अरे बाप रे, इसे देखो। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और आज मैं तेंदुए के इलाके में रात बिताने वाला हूँ। उस अभियान में मेरे पास एक टॉर्च होगी और ये मेरा काम चलाऊ बिस्तर। देखना यह है कि क्या तेंदुए से मेरा सामना होगा अरे यार, और कैसे मैं उस मुठभेड़ में बच पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर गलती और लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये निशान शाहिद है कि यहाँ पर तेंदुआ है। वहाँ से आवाज आई नहीं। मैं ये प्रदर्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस इलाके में तेंदुओं की बहुत सारी आवाजाही होने लगी है और लोगों के ऊपर हमला होने की खबरें बहुत बड़े पैमाने पर आने लगी है। और इसीलिए अब मैं यहाँ पर डेरा जमाए बैठूंगा, पूरी रात भर इंतजार करूंगा कि क्या कोई तेंदुआ यहाँ पर मेरा शिकार करने के लिए आएगा, और अगर मेरा तेंदुए से सामना हो तो मैं उसे किस तरह से टैकल करूंगा। सारी चीज़ों को आज मैं अनुभव करने वाला हूँ और आप लोगों के साथ उस तजुर्बे को बांटने वाला हूँ। मैंने ये अपना काम चलाओ बिस्तर लगाया है, हर तरफ आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी फसलें हैं और ऐसी फसलों के अंदर तेंदुए आराम फरमाना पसंद करते हैं और रात होने के बाद ये निशाचर विडालवंशी शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। तो अब मुझे बस यहाँ पर बैठकर करना है तेंदुए का इंतजार। पहले मैं इसे थोड़ी सी समतल जगह पर रख देता हूँ क्योंकि ये खेत है तो ये समतल नहीं है यकीनन, और फिर मैं यहाँ पर आराम करूँगा। लेकिन फिलहाल मैं काफ़ी जल्दी आया हूँ। तेंदुआ इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलता, वो हर तरफ सन्नाटा होने के बाद, लोग सो जाने के बाद बाहर निकलता है क्योंकि उसे लोगों से डर लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इलाका हर तरफ घास से भरा हुआ है, ऊंची ऊंची घास है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस इलाके को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पर देखिए हर तरफ घास ही घास, एक कुआं है और ये जगह तेंदुए के लिए अच्छी है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को यहाँ पर रुकने के लिए ये अच्छी नहीं है। फिर भी हम यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तेंदुए से सामना हो, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि उससे मुठभेड़ या सामना होने के बाद क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर एक निशान है और यहाँ पर एक निशान है। यहाँ पर पानी छोड़ा गया था खेत में, यहाँ पर सूखी ज़मीन है इसलिए निशान नहीं पड़ते, लेकिन कीचड़ में पैर पड़ने के बाद निशान साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 निशान है, वहाँ पर वो आगे चला गया होगा लेकिन सूखी ज़मीन है। लेकिन ये निशान शाहिद है कि यहाँ पर तेंदुआ है और रात के इस वक्त वो सक्रिय हो चुका है। इस इलाके में कहाँ पर होगा पुख्ता तौर पे नहीं पता, लेकिन वो है। तो इस बात के पूरे आसार है कि उसकी और मेरी मुलाकात और मुठभेड़ शायद हो सकती है। ये देखिए इस तरफ के जो गन्ने हैं वो छोटे हैं, हरे, लेकिन इस तरफ काफ़ी बड़े हैं और ये अब सूखने लगे हैं इनकी पत्तियाँ, यानी कि ये निकालने के लायक हो चुके हैं। और उसी वक्त सबसे ज़्यादा तेंदुओं के साथ मुठभेड़ होती है क्योंकि जब यहाँ पर मज़दूर आते हैं इन गन्नों को निकालने के लिए तो लेपर्ड्स चौंक जाते हैं, डर जाते हैं और इसीलिए वो लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि वो ऐसी जगहों पर भी रहना पसंद करते हैं। ये देखिए कैविटी, पानी का स्रोत है यहाँ पर। ऐसे पानी के स्रोत तेंदुए के लिए बेहतरीन जगह होती है। तेंदुओं के अलावा लोग भी यहाँ पर आते हैं, जो स्थानिक गांव वाले हैं। वो औरतें यहाँ पर आती हैं कपड़े धोने के लिए और उसी वक्त सबसे ज़्यादा जानलेवा परिस्थिति भी निर्माण हो जाती। अरे बाप रे, उसे देखें, वाह, ये काफ़ी बड़ा मेंढक है। यकीनन तेंदुआ जब यहाँ पर पानी पीने के लिए आएगा तो उसके खाने का इंतज़ाम भी यहाँ पर कुदरत ने करके रखा है। इसीलिए जानवर हमेशा इस तरह के पानी के स्रोतों के आसपास रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन हफ्ते भर पहले यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक घटना हुई थी। एक औरत इसी तरह के पानी के स्रोत में कपड़े धोने के लिए आई थी। शाम के 4 या 5 बजे के दरमियान वो नीचे बैठकर कपड़े धो रही थी और पीछे से तेंदुए ने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसे घसीट कर गन्ने के खेत में लेकर गया। लोगों ने उसे छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकाम रही और उस औरत की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। और यही घटना है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी नहीं करनी है ताकि आप अपनी ज़िंदगी बचा सकें। और अगर आपका तेंदुए के साथ सामना हो जाए तो क्या करना सही होगा। सबसे पहली बात, इस तरह से नीचे मत बैठिए, क्योंकि जब हम नीचे बैठते हैं
तो तेंदुए को हम छोटे हदफ नज़र आते हैं और इसीलिए वो आपके ऊपर हमला कर सकता है। अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमेशा चौकन्ने रहिए, क्योंकि ये जानवर बिजली की तेज़ी से आपके ऊपर हमला करने की क्षमता रखता है। वहां से आवाज आई थी। बहुत ही ज्यादा डरावना मंजर लग रहा है। उस टहनी के ऊपर एक छोटा सा गिरगिट का बच्चा बैठा हुआ है और ऐसे ही छोटे मोटे जीवों का शिकार करने के लिए यहाँ पर मॉनिटर, नेवले या जंगल कैट्स भी आती है और फिर उनका शिकार करने के लिए तेंदुए। अब वहाँ तेंदुआ है या नहीं, ये मुझे अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा करना सही नहीं, लिहाजा मैं अपने बेस पे ही लौट गया। एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन वो तेंदुआ था या कोई नेवला पक्के तौर पे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये दोनों जीव बाहर निकलते हैं शिकार करने के लिए और एक ही इलाके में रहना भी पसंद करते हैं। मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ तेंदुए के होने के कोई भी आसार नज़र नहीं आए हैं। तो इसलिए अब मैं अपना प्लान थोड़ा बदल रहा हूँ और मैं उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर 1 साल पहले मेरा तेंदुए से सामना हुआ था और वो भी काफ़ी करीब से हुआ था। आप ये घर देख रहे हैं, सड़क के किनारे मौजूद इन घरों के अंदर जो लोग रहते हैं वो खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज से करीब 5 से 6 महीने पहले इन्हीं में से एक घर में से एक बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था और वो तेंदुआ उसे दिन दहाड़े उठा कर ले गया। उसके बाद लोगों ने पीछा किया, ज़मीन के ऊपर जो खून के निशान थे, धब्बे थे, उनका पीछा किया। वो धब्बे एक गन्ने के खेत में जा रहे थे और वहाँ पर वो तेंदुआ उस बच्चे को खा रहा था। बहुत ही घिनौना, डरावना और उस बच्चे के परिवार के लिए दर्दनाक वो एहसास रहा होगा। लेकिन इससे आप समझते हैं कि यहाँ पर परिस्थितियाँ कितनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। इन लोगों के पास रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है और तेंदुओं के पास भी जगह और खाना दोनों का अभाव है। इसीलिए लापरवाही अगर कोई भी करता है उसका अंजाम यहाँ पर मौत हो सकती है, फिर चाहे जानवर हो या इंसान। इस वक्त रात के करीब 11 बज रहे हैं और मैं प्रवरा नदी के ब्रिज पर आया हूँ। ये वही पुल है जहाँ पर 1 साल पहले मैंने तेंदुए को देखा था, उसका सामना किया था, काफ़ी करीब गया था, लेकिन इस बार मैं उस पुल के दूसरी तरफ आया हूँ और ये वही जगह है जहाँ पर वो तेंदुआ रहता है और यहीं से वो तेंदुआ पुल की तरफ या पुल के नीचे उतरता है। मैं अब उस दिशा में आया हूँ, तेंदुए की दिशा में, क्योंकि यहाँ से उसे देखना बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला तजुर्बा होगा। इतने करीब आज से पहले मैं कभी किसी तेंदुए के नहीं गया हूँ, तो अब मैं वहीं पर जाने की जुर्रत करूँगा। दिक्कत यह है कि मैं इस वक्त उसी की जोन में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरफ देखिए काफ़ी घनी झाड़ियाँ हैं और इस तरफ भी देखिए यहाँ पर भी घनी झाड़ियाँ हैं। इन झाड़ियों के उस पार गन्ने के खेत है, बड़े बड़े गन्ने के खेत, और उन खेतों के अंदर तेंदुआ दिन भर आराम फरमाता है। ये वो पगडंडी है, वो कच्चा रास्ता जिससे कि तेंदुआ उतर कर नीचे आता है। ब्रिज हमारे सामने है, हम थोड़ा उस तरफ से जाएंगे। यहाँ पर है ना, मेरे पीछे रहो और पीछे भी नज़र रखना, ठीक है। इस वक्त ब्रिज
देख रहे हैं आप, यहाँ पर चिकन स्टोर से जो भी सामग्री होती है उसे फेंका जाता है, वो तमाम चीज़ें जिन्हें इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, और इसी की दावत का मज़ा लेने के लिए तेंदुआ यहाँ पर आता है। इस तरफ आप देख सकते हैं नदी है, देखिए सड़क अभी भी चल रही है, लोग यहाँ से गुजरते हैं। बाइक के ऊपर जाने वाले लोगों के ऊपर आजकल यहाँ पर काफ़ी हमले होने लगे हैं। इस नदी में उसे पानी भी मिलता है, वहाँ पर गन्ने का खेत छिपने के लिए, और नीचे खाना। किसी भी जानवर को रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम यहाँ काफ़ी जल्दी आए हैं। हम थोड़ी देर तक यहाँ पर इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि दोबारा हम उसे अपने कैमरे में कैप्चर कर पाते हैं या नहीं। इस जगह पर हल्की सी भी आवाज़ आती है तो दिल धड़कने लगता है। बहरहाल यहाँ उसका इंतजार करना व्यर्थ रहा। अलबत्ता मैं दोबारा अपने बेस पे लौट गया। यहाँ लौटकर मैंने तवील इंतजार किया, लेकिन तेंदुए का कोई अता पता नहीं था। हालांकि मुझे यकीन था कि आधी रात के दरमियान तेंदुआ उस पुल की तरफ जरूर मंडराएगा, इसलिए 3 घंटे यहाँ बिताने के बाद मैं दोबारा रास्ते पर जांचने निकल पड़ा। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे सबसे पहला तेंदुआ इसी जगह पर दिखाई दिया था। हमारे ठीक सामने निकले पड़ रहे हैं, और दूसरा तेंदुआ ठीक यहाँ पर दिखाई दिया था। अब मैं उसके ठीक सामने रुकूंगा, उस जगह के ठीक सामने, ताकि अगर तेंदुआ वहाँ से आता है तो मेरी नज़र उसके ऊपर पहले पड़े, उसके बाद अगर वो मुझे देखता है तो चलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर हर तरफ इतनी घनी झाड़ियाँ हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सतर्क और चौकन्ने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर गलती और लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से मैंने ही एक गलती कर दी, सोने की गलती। जा रहे हैं। पल भर के लिए कार में मेरी आंख लगी थी और वो भागता हुआ बगल से गुजर गया। वो उसी तरफ गया, वो खेत के अंदर गया है। हम लोग यहाँ पर 12 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं और इस वक्त 1:30 बज रहे हैं, रात के 1:30 बज रहे हैं, और तेंदुआ हमारी कार के बगल से दौड़ता हुआ वहाँ पर चला गया है, उस गन्ने के खेत में। मुझे बस उसकी झलक दिखाई दी भागते हुए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और बुरा लम्हा था। बेहतरीन इसलिए क्योंकि तेंदुआ मुझसे महज 5 से 6 फीट के फासले से गुजरा, और बुरा इसलिए क्योंकि मैं उसे कैमरे में कैद ना कर सका। तो मेरा यह अभियान ख़त्म हो चुका है, आज दूसरा दिन है और मैं सुरक्षित हूँ, जानवर भी सुरक्षित है। लेकिन इस वक्त मेरे जहन में खुशी और गम दोनों एहसास दफन हो चुके हैं। खुशी इस बात की है कि तेंदुआ मैं काफ़ी करीब से देख पाया, वो लगभग 5 या 6 फीट के फासले से ही गुजरा था। लेकिन दुख इस बात का है कि मैं उसे कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास हो गया है इस बात के बाद कि तेंदुए चाहे आपके कितने भी करीब हो, वो कभी भी आप पर हमलावर नहीं होते, क्योंकि उन्हें भी अपनी ज़िंदगी की उतनी ही चिंता होती है जितनी कि हमें अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र होती है। लेकिन अगर आप किसान हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, तो लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। कभी भी नीचे बैठकर अकेले काम मत कीजिए। रात के घुप अंधेरे में आप बाहर मत निकलिए निहत्ते या बिना टॉर्च के। निकलना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, और गलतियां हम करते हैं, इल्ज़ाम उन जानवरों के ऊपर लग जाते हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ कि इस अभियान के अंत होते होते आपका जो नज़रिया है तेंदुए के प्रति वो सकारात्मक रूप से बदल चुका होगा। लेकिन फ़िलहाल वक्त हो चुका है मेरा घर पर जाने का, तो मैं अब जा रहा हूँ अपने घर पे। अपना कीमती समय देकर ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल। सी यू नेक्स्ट टाइम।